ओके गाइज, सो सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा यार। ये जो राइट साइड में घंटी का आइकन है, इसे भी प्लीज यार इनेबल करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ। सो प्रेस द बेल आइकन एंड बी द फर्स्ट वन टू वॉच माय फ्यूचर वीडियोस। Hey, what is up to people? I'm on the side और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी चीजें जो शायद आप गलत कर रहे हैं अपने एंड्रॉइड फोन में। So yeah guys, without wasting any more time, let's go for it. ओके, सो सबसे पहली चीज जो आप कर रहे हैं अपने फोन में गलत, वो ये है कि आप इंस्टॉल कर रहे हैं एप्लीकेशंस को, जैसे कि बूस्टर एप्लीकेशंस या फिर क्लीनिंग एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल क्लीन मास्टर या फिर डीयू स्पीड बूस्टर। तो इन ऐप्स को इंस्टॉल करने का कोई भी यहाँ पे सेंस नहीं बनता है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने बहुत से वीडियोस में। क्योंकि ये ऐप क्या करती हैं, जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस चल रही हैं उनको बंद करती हैं ज़बरदस्ती, बट उसका कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं है क्योंकि वो एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली वापस रीस्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि एंड्रॉइड उतना स्मार्ट है, उसको पता है किस ऐप को कब स्टार्ट करना है, कब बंद करना है। तो इन फालतू ऐप्स का, जो क्लीनिंग एप्लीकेशंस होती हैं या फिर बूस्टिंग एप्लीकेशंस होती है, इनको इंस्टॉल करने का आपके एंड्रॉइड फोन में कोई भी सेंस नहीं बनता है। बट फिर भी हजारों करोड़ों लोग यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं। बट एनीवे, और नेक्स्ट चीज जो आप गलत कर रहे हैं अपने फोन के अंदर, वो ये है कि आप इंस्टॉल कर रहे हैं एंटी वायरस एप्लीकेशंस। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एंटी वायरस एप्स कोई भी फायदा नहीं करती आपके फोन को। यस, अगर आप इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई एपीके को साइड लोड करते हैं किसी वेबसाइट से, या फिर कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट से, म्यूजिक हो, वीडियो हो, तो यस, ये जो ऐप्स है एंटीवायरस की, उनको स्कैन करती हैं प्ले करने से पहले या फिर इंस्टॉल करने से पहले, और बताती हैं आपको कि इसमें कोई वायरस या फिर मैलवेयर तो नहीं है। बट आई डोंट थिंक आप किसी भी XYZ वेबसाइट से डाउनलोड करते होंगे फाइल्स को या फिर एपीके फाइल्स को। अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से, जिस पे आपको ट्रस्ट है, जिस पे सबको ट्रस्ट है, तो आपको यहाँ पे किसी भी कोई रिस्क नहीं है, कोई आपको डरने की बात नहीं है कि उसके अंदर वायरस होगा। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे एंटी वायरस एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने का आपके एंड्रॉइड फ़ोन में इतना कुछ सेंस बनता है, क्योंकि बैकग्राउंड में ये बहुत रैम खाती हैं, आपके फ़ोन को स्लो कर सकती हैं, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन की बैटरी को एंटी वायरस ऐप्स खाती हैं। ये आप चेक कर सकते हैं गूगल पे अगर आपको यकीन नहीं है तो। और नेक्स्ट चीज़ जो आप गलत कर रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर, वो ये है कि आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी XYZ चार्जर, कोई भी लोकल चार्जर। मैंने नोटिस किया कुछ लोगों को अपने घर के पास में कोई भी लोकल दुकान से ले आते हैं कोई भी चार्जर, 50 रुपए का, 100 रुपए का, या फिर 150 200 रुपए का चार्जर, और यूज़ करते हैं उसको अपने फ़ोन के अंदर। उससे आपके फ़ोन की बैटरी पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप यूज़ करो वही चार्जर जो आपके फ़ोन के बॉक्स के अंदर आता है। आप यूज़ कर सकते हो कोई भी चार्जर जो कि एक रेपुटेड ब्रांड का है या फिर एक ट्रस्टेड ब्रांड का है। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि पास की दुकान से कोई भी लोकल चार्जर ले आते हैं, उस पर चाहे सैमसंग भी लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये नहीं है कि वो सैमसंग का चार्जर ही है। अगर उस पर सैमसंग लिखा हुआ है तो वो लोकल या फिर डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो अगर आप यूज़ करते हैं कोई भी लोकल या फिर डुप्लीकेट चार्जर, तो आपकी फ़ोन की बैटरी पे इफेक्ट पड़ सकता है। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि आप इंस्टॉल कर रहे हैं एपीके या फिर कोई भी ऐप को किसी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट से, या फिर किसी भी XYZ वेबसाइट से जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, जिस पे किसी को ट्रस्ट नहीं है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी आपके फ़ोन में वायरस आ सकता है, जो मैंने आपको बताया पहले कैसे आ सकता है। तो आप किसी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट से एपीके फाइल्स को इंस्टॉल मत करो, प्ले स्टोर से करो। अगर प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ ऐसी साइट से करो जो कि ट्रस्टेड हो, और या तो उसे स्कैन करो पहले इंस्टॉल करके अपने पीसी में या फिर फ़ोन में। और नेक्स्ट चीज़ जो आप गलत कर रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर, वो ये है कि आप इंस्टॉल कर रहे हैं कैशे क्लीनिंग एप्लीकेशंस। तो इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने का अगेन यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि ये आप कर सकते हैं मैनुअली बिना किसी फालतू ऐप के। सिंपली अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, स्टोरेज में जाना है, वहाँ पे आपको कैशे का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके आप कैशे क्लीन कर सकते हैं सारी ऐप्स का एक ही बार में। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि आप यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन को फुल ब्राइटनेस पे, वो भी रात को। तो ये सबके सब नहीं करते हैं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट कुछ लोग हैं जो रात को फुल ब्राइटनेस पे या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस पे अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं रात को, जिससे आपकी आइज़ पे इफेक्ट पड़ सकता है, ये सबको पता ही है। दूसरी बात यह है कि आपकी नींद पे भी इससे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप रात को बहुत ही ब्राइट लाइट देखते हैं या फिर ब्लू लाइट देखते हैं स्पेसिफिकली, तो आपके ब्रेन को लगता है कि अभी रात हुई नहीं है और फिर आपको नींद नहीं आती है।
और आपका ब्रेन जो है वो एक हार्मोन है उसको रिलीज नहीं करता है और आपकी नींद पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको रात को लेट तक नींद नहीं आती है तो इसका ये रीजन हो सकता है। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं प्ले स्टोर में जैसे कि नाइट मोड है या फिर पिक्सल फिल्टर है, तो आप उन ऐप्स को यूज कर सकते हैं। नाइट मोड जो है वो आपके फोन के अगर ब्लू कलर्स हैं तो उसको बेसिकली हटा देगी एक फिल्टर लाके उसके ऊपर येलो कलर से, जिससे आपकी नींद पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और पिक्सल फिल्टर जो है वो आपके फोन की डिस्प्ले के 50% जो पिक्सल्स हैं उनको बंद कर देगी और आपका फोन जो है वो थोड़ा डिम काम करेगा, उससे भी आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। और नेक्स्ट चीज जो आप गलत कर रहे हैं अपने फोन के अंदर वो ये है कि आप इंस्टॉल कर रहे हैं बैटरी सेविंग एप्लीकेशंस को। तो ये एप्लीकेशन क्या करती है, ये क्लेम करती है कि आपके फोन की बैटरी को बढ़ा देंगी, आपकी बैटरी बहुत ज्यादा चलेगी, बट ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा इनको करना ही है तो सबसे पहले इनको एनर्जी डिमांड जो है उसको रिड्यूस करना होगा अंदर एंड्रॉइड के जाके, बट ये वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट बिना रूट एक्सेस के। तो ये एप्लीकेशंस कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं रखती हैं इंस्टॉल करने का, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर सकती हैं, बैटरी को नहीं बढ़ा सकती हैं। ये सिर्फ क्या कर सकती हैं, या तो आपको एक वार्निंग दे सकती है, अगर आपकी कोई टेम्परेचर की कोई वार्निंग है तो वो दे सकती है, अगर आपका फोन बहुत हीट कर रहा है तो बता सकती है आपको ये, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपकी जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है उनको बंद कर देंगी ये, ताकि जो बैटरी की कंजप्शन है वो कम हो जाए। बट उससे ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ऐप इन्होंने बंद करी है वो वापस से रीस्टार्ट हो जाएगी और उससे उल्टा आपके फोन की जो बैटरी कंजप्शन है वो और ज्यादा हो जाएगी। और नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि आप गलत समझ रहे हैं अपने फोन के अंदर इनकॉग्निटो मोड को। तो बहुत लोग हैं जो अगर आप यूज कर रहे हैं इनकॉग्निटो मोड किसी भी ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर में या फिर यूसी ब्राउजर में या किसी भी ब्राउजर में, अगर आप इनकॉग्निटो मोड यूज कर रहे हैं तो लोग समझते हैं कि आपकी जो प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, आपकी इंफॉर्मेशन कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। इनकॉग्निटो मोड सिर्फ एक काम करता है, वो ये है कि वो आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको सेव नहीं करेगा, किस साइट पे आप जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो सेव नहीं करेगा, बाकी बिल्कुल सब सेम है। नॉर्मल ब्राउजिंग में भी आपको ऐड आती हैं, वहां पे भी आपको एड्स आएंगी और वहां पर भी आपकी जो डेटा है, आपकी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट या फिर उसका सर्वर कैच कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है नॉर्मल ब्राउजिंग में और इनकॉग्निटो ब्राउजिंग में। और नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि आप किसी भी ऐप को कोई भी परमिशन दे रहे हैं बिना चेक किए। तो हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं अगर प्ले स्टोर से या फिर कहीं से भी इंस्टॉल करते हैं कोई भी एप्लीकेशन को आपके फोन में, तो वो एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशंस मांगती है जिसको आपको अलाउ करना होता है। तो कई बार कुछ एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर में भी हैं जो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो गलत हो सकती हैं, मैलिशियस एप्लीकेशंस हो सकती हैं जो कि आपके फोन का डेटा आपसे ले सकती हैं, वो आपसे आपके स्टोरेज की परमिशन मांग सकती है या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांग सकती है और फिर आपकी प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो बेसिकली आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने फोन के अंदर तो आप चेक करो कि परमिशन क्या मांगी जा रही है, और अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप उसे डिनाई कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि आप बार बार अपने एंड्रॉइड फोन में रीसेंट ऐप्स को क्लियर करते हो ये सोच के कि आपका फोन जो है वो तेज हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको क्लियर करना ही नहीं है, आपको क्लियर करना है रीसेंट ऐप्स में से, बट उन ऐप्स को जो आप बहुत कम यूज करते हो, कभी कभी स्टार्ट करते हो, उनको आप हटा दो वहां से। बट वो एप्लीकेशन जो आप दिन में 15-20 बार यूज करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उनको आप वहां पे रख सकते हो क्योंकि वो आप बार बार ओपन करते हो। क्योंकि अगर आप उसे वहां से हटा दोगे और फिर वापस ओपन करोगे तो आपके जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं वो रिक्वायर्ड होंगे और आपके फोन की बैटरी भी जो है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। सो या गाइस, यही थी 10 चीजें जो आपको अपने एंड्रॉइड फोन में नहीं करनी चाहिए, इनसे कोई भी फायदा नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने एंड्रॉइड वाले फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आप मुझे ऐड कर सकते हो फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पे भी है। सब्सक्राइब करना चैनल को कुछ और अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।